नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो नॉलेज में। मैं हूँ वर्षा गिरमे। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि की। मकर राशि का 2025 ऑल ओवर कैसा रहेगा, हेल्थ के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, अपने परिवार स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा जाएगा। इस साल शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को मीन राशि में होगा। राहु का गोचर कुंभ में होगा और केतु का गोचर सिंह में होगा। गुरु का गोचर मिथुन राशि में होगा मई में। नौकरी और व्यवसाय से देखा जाए तो इस साल आपको बहुत परिश्रम करना पड़ सकता है। द्वितीय भाव में शनि के कारण परिश्रम का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, किंतु मार्च के पश्चात शनि का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से आपके परिश्रम का लाभ मिलना शुरू हो सकता है। इस समय के अंतराल में कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। पहले से ही चले आ रहे कार्यों में सुधार करने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए इस वर्ष मार्च के पश्चात स्थितियां अनुकूल होती जाएगी। मेहनत के प्रतिफल के रूप में प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। शनि लगातार मेहनत और संघर्ष की स्थिति बनाए रखे हुए है। इस वर्ष मार्च के पश्चात उसमें थोड़ी सी राहत की संभावना होगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस वर्ष के मध्य तक आपके पंचम भाव में था, उसके बाद छठे भाव में आएगा 15 मई 2025 को। और राहु केतु का भी गोचर मई 18 को बदलने वाला है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें, आवश्यकता हो तो ही बात करें। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इस वर्ष के आरंभ में एकादश स्थान पर आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही थी, तो आपको मनचाहे लाभ होते रहे होंगे। गुरु की दृष्टि से आपके धन में बढ़ोतरी हुई होगी और इच्छित बचत भी कर पाए होंगे। वर्ष के मध्य में, यानी कि जब गुरु छठे भाव में गोचर करेगा तो धन में कमी आएगी। और शनि का भी गोचर तृतीय भाव पर होगा, इसलिए पिछले कुछ समय से जो अनावश्यक खर्च आपको परेशान किए हुए थे उसमें कुछ थोड़ी सी राहत महसूस हो सकती है। घर परिवार और रिश्ते की बात करें तो यह साल आपके लिए मिला जुला होगा। अधिक व्यस्तता के कारण परिवारजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होगी। वर्ष के मध्य में द्वितीय भाव में राहु गोचर करेगा तो कुछ संपत्ति के विवाद का संकेत भी दे रहा है। शनि का गोचर का परिवर्तन का बदलाव भाइयों से थोड़ी सी अनबन का संकेत दे रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य के संबंधों में यह पिछले वर्ष के अपेक्षा कुछ बेहतर रहेगा, लेकिन पूरे वर्ष आपको वाणी पर नियंत्रण रखना ही होगा। पंचम भाव में गुरु का जब तक गोचर था तब तक आप संतान से खुश होते होंगे, या किसी को संतान नहीं है उसको संतान प्राप्ति भी हो गई होगी। मई के बाद संतान के स्वास्थ्य पर कुछ ध्यान दीजिए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मकर राशि का स्वास्थ्य के दृष्टि से यह मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। मार्च के पश्चात शनि का गोचर आपके तीसरे भाव से होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा यह वर्ष मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा रहेगा। राहु का गोचर वर्ष के मध्य के पश्चात आपके राशि से द्वितीय भाव पर होगा। इसका कुछ अचानक से होने वाली मौसमी बीमारियां का असर आप पर होगा, संक्रमण होगा।
इस वर्ष के मध्य के पश्चात पूरे वर्ष इसमें सावधानियां बनाकर रहे संक्रमण की वजह से। ये हो गया मकर राशि का 2025 कैसा रहेगा। धन्यवाद।